अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मल्टीपल फिजन, यानी कि बाइनरी फिजन का सेकंड पॉइंट क्या था, मल्टीपल फिजन। ठीक है बच्चों, इसमें क्या होता है कि जो पेरेंट बॉडी होती है, पेरेंट बॉडी डिवाइड इनटू मैनी डॉटर सेल्स। ठीक है, दूसरी चीज ये कि जो बाइनरी फिजन होता है वो अप्रोक्सीमेटली अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर ही होता है। और इसके अंदर हम देखें जो मोस्ट एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो हमारे पास एग्जाम्पल यहाँ पे दो रहेंगे। जो पहला एग्जाम्पल हम रखते हैं वो किसका रहता है, अमीबा। ठीक है, और अमीबा के अंदर जो बाइनरी फिजन है वो जो कंडीशन है वो एनसीईआरटी ने एक स्पेसिफिक नाम दिया हुआ है, वो क्या है, एनसिस्टेशन। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। ठीक है, जो कि एनसीईआरटी ने मेंशन भी किया और नीट में इस पे क्वेश्चन भी है। तो एनसिस्टेशन एंड स्पोरुलेशन हम देखेंगे इसके अंदर। ठीक है, क्या चीजें हैं स्पोरुलेशन और एनसिस्टेशन, अमीबा के पर्सपेक्टिव में स्पेसिफिक होते हैं। दूसरा एग्जांपल इसका प्लाज्मोडियम रहता है, वो भी देखेंगे। देखो एनसिस्टेशन के अंदर हमारे पास एन जो वर्ड आता है उसका मतलब होता है एनक्लोज्ड, यानी कि इस वर्ड का मतलब क्या होता है, एनक्लोज्ड। ठीक है, और सिस्टेशन का मतलब होता है यहाँ पे कवरिंग वॉल। ठीक है, और ये जो कवरिंग वॉल होती है वो कितनी लेयर की होती है, 3 लेयर्स की होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं सिस्ट। ठीक है, सीधा सा मतलब क्या हुआ कि सपोज देन ये क्या है, अमीबा है और अनफेवरेबल कंडीशन चल रही है। अनफेवरेबल कंडीशन के दौरान यहाँ पे सिस्टेशन यानी कि सिस्ट का फॉर्मेशन होता है, और वो कितनी लेयर का बना हुआ है बच्चों, 3 लेयर का। ये हमने बना दी दूसरी लेयर और ये है तीसरी लेयर। तो भाई सीधी सी बात है, जो सिस्ट है वो बहुत ही थिक वॉल से बनी होती है और जो किसको घेरे रखती है, अमीबा को। ये यहाँ पे ये तो क्या हो गया, सिस्ट वॉल है ये, और अंदर इसके अंदर कौन है, अमीबा। और ये क्या है, अमीबा, और ये अमीबा का क्या है, न्यूक्लियस। ठीक है, अब इस सिस्ट के अंदर अमीबा बहुत मल्टीपल टाइम्स क्या करता है, डिवीजन करता है। कंडीशन कौन सी चल रही है बच्चों, यहाँ पे अनफेवरेबल कंडीशन चल रही है। तो क्या होता है कि इस कंडीशन के अंदर अमीबा जो होता है वो मैनी टाइम्स डिवीजन करता है। ठीक है, अंदर बैठा बैठा वो क्या करता रहता है, डिवीजन करता रहता है। तो वो कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा कि अमीबा ने बहुत सारे टाइम डिवीजन किया, तो अंदर इस तरीके से बहुत सारे वो क्या बना रहा है, स्पोर लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है। इस तरीके से अंदर क्या बन गई, इस तरीके से बहुत सारी स्पोर लाइक स्ट्रक्चर बन गई। और ये जो स्पोर लाइक स्ट्रक्चर है वो अभी भी किससे इनक्लोज्ड रह रही है बच्चों, तो अभी भी ये किससे इनक्लोज है, सिस्ट से। ठीक है, तो ये तो क्या होगी, सिस्ट। और इसके अंदर जो ये स्पोर लाइक स्ट्रक्चर बन रही होती है इनको हम क्या बोलते हैं, यहाँ से तो हमारा जो वो नाम आता है स्पोरुलेशन, यानी कि यहाँ जो स्पोर बन रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडियो स्पोर्स। ठीक है, जो ये स्यूडोपोडियो स्पोर्स होते हैं वो राउंड होते हैं और इनकी जो स्ट्रक्चर कैसी होती है, राउंड होती है और स्पोर लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये होते हैं स्यूडोपोडियो स्पोर, जो कि अमीबा के ही स्पोर होते हैं, जो आगे ग्रो करके किस में कन्वर्ट होने वाले हैं, अमीबा में। नेक्स्ट अगर हम देखें, और एक जब भी इनके पास वापस से फेवरेबल कंडीशन आ रही होती है या एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में ये सिस्ट क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो यहाँ पे ये चीज कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलेगी। ये मान लीजिए ये क्या है, हमारी सिस्ट, और ये सिस्ट क्या होगी, यहाँ पे ब्रेक होगी। सिस्ट क्या हो चुकी है,
ब्रेक हो चुकी है। ठीक है, जब सिस्ट ब्रेक होएगी तो यहाँ से जितने भी ये सूडोपोडियो स्पोर्स जो हैं वो क्या होंगे, बाहर रिलीज होंगे। ठीक है, अब ये क्या आ गए, सारे के सारे बाहर आ चुके हैं। इस तरीके से ये आ गए सारे के सारे बाहर। ठीक है, तो सूडोपोडिया स्पोर्स के बाहर रिलीज होने की प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, स्यूडो स्पोरुलेशन। यानी कि यहाँ पे जो फिनोमिना हो रही है यहाँ पे हम बोल सकते हैं pseudopodio are released or this phenomena is known as a sporulation। इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, स्पोरुलेशन। तो ये थी आपकी अमीबा के अंदर मल्टीप्लिकेशन फिजन। और अब हम यहाँ पे, ये तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल था, और सेकंड जो एग्जांपल रहता है वो बच्चों रहता है प्लाज्मोडियम। अब प्लाज्मोडियम क्या है, फिर से 11th की कहानी स्टार्ट होगी। तो वो प्लाज्मोडियम अगर आपसे पूछा जाए कि क्या है, सिंगल सेल है या मल्टीपल सेल ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, प्लाज्मोडियम बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, फंगस है, या कुछ भी, नन ऑफ दीज। तो फिर एक क्वेश्चन आ गया, एक क्वेश्चन ये भी हो गया कि प्लाज्मोडियम जो है वो कौन से किंगडम में प्लेस किया गया है। देखो 3 क्वेश्चन होंगे प्लाज्मोडियम से। ठीक है, और इन तीनों क्वेश्चन का आंसर हमारा कहाँ से मिल रहा है, क्लास 11th में। पहला क्वेश्चन तो यही था कि प्लाज्मोडियम क्या है। तो प्लाज्मोडियम जो है वो बैक्टीरिया नहीं है, दैट मीन ये कौन सी सेल है, यूकैरियोटिक सेल है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है ये। और कौन से किंगडम में पुट किया गया है इसको, 5 किंगडम थे अगर आपको क्लास 11th याद है तो। पहला किंगडम कौन सा था, मोनेरा था, दूसरा प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। राइट, तो इसको हमने किसमें पुट किया है, प्रोटिस्टा के अंदर पुट किया था। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम जो है वो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो, अच्छा प्रोटिस्टा के अंदर भी कौन से क्लास के अंदर रखा था इसको, वो थी प्रोटोजोन। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम क्या है अगर आपसे पूछा जाए तो प्लाज्मोडियम सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, एक इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए तो ये किस क्या है, प्रोटोजोन्स में रखा जाता है। यानी कि प्लाज्मोडियम क्या है, एक प्रोटोजोन है। और जो प्लाज्मोडियम है वो डिजीज कोजिंग प्रोटोजोन है। और कौन सी डिजीज कोज करता है ये, मलेरिया, मलेरिया डिजीज कोज करता है। ठीक है, ओवरऑल तो जो मलेरिया है इसका पूरा का पूरा लाइफ साइकिल हम क्लास 12th की ही 3rd यूनिट के अंदर हम देखेंगे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के अंदर। वहाँ पे हमारे पास मलेरिया से रिलेटेड पूरा का पूरा बंडल ऑफ क्वेश्चंस वहाँ पे प्रेजेंट है, क्योंकि मलेरिया का पूरा लाइफ साइकिल हम देखेंगे। तो मलेरिया कॉज करने वाला प्रोटोजोन कौन सा है, प्लाज्मोडियम है, सिंगल सेल रहता है। और कौन से किंगडम में पुट किया है, प्रोटिस्टा के अंदर इसको पुट किया गया है। सो अब जो प्लाज्मोडियम है ये आपको पता है कि इसके 2 होस्ट होते हैं। प्लाज्मोडियम तो एक मॉस्किटो के अंदर प्रेजेंट है, और उस मॉस्किटो को क्या बोलते हैं, फीमेल एनाफ्लीज। फीमेल एनाफ्लीज इसका फर्स्ट होस्ट रहता है। एंड जैसे ही वो ह्यूमन को बाइट करता है तो ये प्लाज्मोडियम कहाँ एंटर कर गया, ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर कर गया। ठीक है, अब भाई एक चीज समझो यहाँ पे, ह्यूमन बॉडी जो है उसके पास खुद के बहुत सारे सोल्जर प्रेजेंट है। सोल्जर इन द सेंस कि भाई ह्यूमन बॉडी के पास पूरा का पूरा इम्यून सिस्टम प्रेजेंट है, और खुद के पास सोल्जर इन द सेंस कि WBC प्रेजेंट है। तो मॉस्किटो फीमेल एनाफ्लीज के बाइट करने से प्लाज्मोडियम हमारे ब्लड में एंटर कर चुका है। अब ब्लड में एंटर करने के बाद इनका वेलकम करने के लिए कौन खड़े होते हैं, WBC खड़ी होती है। WBC इनको क्या करना स्टार्ट कर देगी, मार देना स्टार्ट करेगी, लेकिन इनका नंबर बहुत ज़्यादा होता है। सो ये क्या करेंगे, अब इनके लिए जो ये कंडीशन चल रही है वो कंडीशन कौन सी चल रही है, अनफेवरेबल कंडीशन है। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि जो मल्टीपल फिजन है वो कौन सी कंडीशन में हो रहा है, अनफेवरेबल कंडीशन में। तो आगे की स्टोरी देखते हैं कि प्लाज्मोडियम जब हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है तो एंटर करने के बाद वो उसको एक कोई सेफ जगह चाहिए होती है, और वो क्या करता है, साइजोगेमी परफॉर्म करता है। साइजोगेमी का मतलब होता है मल्टीपल फ्यूजन करता है एक पर्टिकुलर ह्यूमन सेल के अंदर। अब यहाँ पे वो जो सेल जो साइजोगेमी परफॉर्म करती है, तो वो सेल्स हमारे लिए जहाँ पे ये रहता है उसको हम बोलते हैं
साइजोंट, ठीक है। साइजोंट वो सेल, अब जो साइजोंट है वो कुछ भी हो सकती है, वो एक हिपेटिक सेल भी हो सकती है। अब हिपेटिक सेल आप बता सकते हो क्या होती है, और एक होती है आरबीसी, ठीक है। ये हम डिटेल में करेंगे बच्चों। अगर ये चीज़ अभी क्लियर नहीं हो रही है तो इन टर्म्स के ऊपर अभी आप मत जाओ, क्योंकि ये साइजोगेमी क्या होती है, साइजोन्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम जब प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल होता है तब करते हैं। तो अभी तो ये चीज़ सीखो कि प्लाज्मोडियम हमारे बॉडी में एंटर कर चुका है और वो उसके लिए क्या है, डब्ल्यूबीसी की प्रेजेंस उसके लिए अनफेवरेबल कंडीशन है, राइट। सो यहाँ पे वो एक साइजोइंट सेल के अंदर एंट्री करता है। वो साइजोइंट सेल जो होती है वो हिपेटिक सेल्स, हिपेटिक सेल्स का मतलब होता है लीवर सेल। हिपेटिक, अगर याद है हिपेटिक वर्ड हम किसके लिए, हिपेयर वर्ड यूज करते हैं लिवर के लिए। अगर ये सारी चीजें क्लास 11th से आप सोच के देखो, 12th क्लास के अंदर कितनी सारी चीजें हैं जो 11th क्लास का से बेस बन के आ रहा है। तो हिपेयर किसको बोलते हैं, लिवर को बोलते हैं। हिपेयर की सेल्स कौन सी होती है, हिपेटिक सेल्स, और हिपेटिक सेल्स कौन सी होती है, लिवर सेल्स, ठीक है। और लिवर सेल के अंदर एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ, वो ये क्लास 11th के अंदर लिवर सेल्स के साथ साथ और सेल्स भी थी, वो थी कुफर सेल्स, जो कि फैगोसाइटिक नेचर की होती है, मैक्रोफेज होती है। वो पर्सनल लीवर के सोल्जर्स हैं, ऐसे समझ लो। यानी कि कुछ ऐसी सेल्स, ऐसी मैक्रोफाज जो लिवर में ही प्रेजेंट होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, कुफर सेल्स के नाम से जानते हैं, जिनके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो लिवर के अंदर और आरबीसी के अंदर ये एंटर करते हैं। तो मान लीजिए ये क्या है, साइजोंट, ठीक है। और साइजोंट के अंदर किसने एंटर कर दिया, और ये है हमारा प्लाज्मोडियम, ठीक है। ये प्लाज्मोडियम का क्या है, साइटोप्लाज्म, ठीक है, यहाँ पे। और ये इसका क्या है, न्यूक्लियस, ठीक है। और ये सेल कौन सी है, साइजोइड सेल है, ठीक है। अब ये जो प्लाज्मोडियम है, तो ये क्या है हमारे पास, ऐसे दोबारा से लिख देती हूँ, प्लाज्मोडियम, ठीक है। अब प्लाज्मोडियम यहाँ पे क्या करेगा, बहुत बार डिवीजन करेगा, ये भी डिवाइड मैनी टाइम्स, ठीक। जब ये, क्योंकि बाहर तो निकलेगा नहीं, अंदर बैठ के क्या करेगा, लगातार डिवीजन करेगा। तो ये जो कंडीशन है वो हमारे सामने कुछ इस तरीके से बन के आएगी कि इसके अंदर अगर आप देखो तो यहाँ पे बहुत सारे क्या बन रहे हैं, छोटे छोटे फॉर्म ऑफ प्लाज्मोडियम है, ठीक है। और एक ह्यूमन सेल है जिसके पास एक पर्टिकुलर टाइम में चीजें क्या हो सकती है, अक्यूमुलेट हो सकती है, उसके बाद में वो क्या हो जाएगी, ब्रस्ट हो जाएगी। सो यहाँ पे लीवर सेल हो चाहे आरबीसी हो, वो एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर इन सारे प्लाज्मोडियम के फॉर्म्स को स्टोर करेगी, आफ्टर दैट ये क्या हो जाएगी, ब्रस्ट हो जाएगी। तो जैसे ही ये ब्रस्ट होगी तो कंडीशन हमारे सामने की कुछ इस तरीके से आएगी। ये मान लीजिए ये सेल क्या हो चुकी है, ब्रस्ट हो चुकी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रस्ट हो चुकी है, जिससे ये सारे के सारे प्लाज्मोडियम के जो फॉर्म्स हैं वो अब बाहर रिलीज हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो चुके हैं, रिलीज्ड, ठीक है। तो ये सारे सारे क्या हो चुके हैं, बाहर आ चुके हैं, और बाहर आ के ये फिर नए साइजोन्स को आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये चीज़ें एक बार छोड़ दीजिए आपकी, अगर नहीं समझ में आ रहा कि साइजोइड में किस तरीके से एंटर कर रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, ये पूरा का पूरा लाइफ साइकिल है जो हम कहाँ पढ़ेंगे, प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल में पढ़ेंगे, 3rd यूनिट के अंदर ये चीज़ें करेंगे। तो अभी तो सिर्फ हमें किस पे फोकस करना है, मल्टीपल फिजन। देखो मल्टीपल फिजन जो है वो आपका बोर्ड का बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन रहता है, क्योंकि बोर्ड की अगर एनसीईआरटी की बुक देखोगे तो वहाँ पे एनसेस्टेशन वर्ड दिया हुआ है अमीबा के लिए, तो सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, एक्सप्लेन द एनसेस्टेशन फिनोमिना इन अमीबा। तो आप इस चीज़ को डायग्रामेटिकली अगर एक्सप्लेन करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा।
लिखना क्या है थ्योरी में, बोर्ड में लिखना क्या होता है, जो चीज़ें डायग्राम है उसी को उसी में तो पुट करना होता है। तो यहाँ पे थ्योरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आप बायो को इंटरेस्टिंग, आप या बायो की जो बोर्ड की कॉपी है उसको आप इंटरेस्टिंग बना सकते हो अपने वे ऑफ प्रेजेंटेशन से। आपका प्रेजेंटेशन जितना अफेक्टिव होगा, जितने आपने डायग्राम्स, जितने आपने फ्लो चार्ट के थ्रू थ्योरी को एक्सप्लेन की होगी, तो आपकी जो मार्किंग रेट है वो अपने आप ही क्या हो जाएगी, हाई होगी, आपके मार्क्स अपने आप ही हाई होंगे। क्योंकि अगर सीधा आप लाइन में लिखोगे, बहुत ज़्यादा थ्योरी लिखोगे, तो एग्जामिनर को भी कोई इंटरेस्ट नहीं होगा कि मतलब भर भर के थ्योरी आ रही है, तो उसको साइंस की नोटबुक सॉरी बोर्ड कॉपी ना लग के ऐसे लग फील होगा कि ये कोई एसएसटी की कॉपी है जो मैं चेक कर रहा हूँ यहाँ से लेके नीचे तक, मतलब गीता महाभारत लिखी हुई है। सो बायो के अंदर मार्क्स गेन करना, बोर्ड के एग्जाम में आपको मार्क्स गेन करने की एक ही ट्रिक है कि आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत बहुत इफेक्टिव होगी। मैं आपको ये सारी ट्रिक्स बताऊंगी आगे आने वाले क्लासेस के अंदर, और मैं 100% श्योर हूँ कि आपके मार्क्स नहीं घटेंगे बायो के अंदर, और आपकी जो स्पीड है उसको आपको किस तरीके से मेंटेन करना है ताकि आपका पेपर भी ना छूटे, ये सारी चीज़ें मैं आपकी क्लियर करूंगी। तो बी ऑनेस्ट, आप मेरे साथ बने रहें, जो मैं बोल रही हूँ, जो मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ, उस चीज़ को आप बहुत अच्छे से क्लियर करें, ठीक है। सो इससे एक चीज का बेनिफिट होगा आपको कि आपके सारे फंडामेंटल्स क्लियर होंगे, तो थ्योरी लिखने की टेंशन ही नहीं है। जब चीजें हमें समझ में आ रही है, मल्टीप्लिकेशन में क्या हो रहा है कि भाई पेरेंट बॉडी है वो डिवाइड करती है, बहुत सारे डॉटेड सेल्स बनाती है। दूसरी चीज ये हमेशा कब मिलेगी, अनफेवरेबल कंडीशन में। एग्जाम्पल आ रहा है तो आप अमीबा का ले लो, प्लाज्मोडियम का ले लो, हमें नहीं बताना प्लाज्मोडियम साइज जॉइंट है, ये है, फलाना है, ढिमकाना। आप तो इतना बता दो कि जो प्लाज्मोडियम है वो एक प्रोटोजोआ है, क्या कोज करता है, मलेरिया डिजीज कोज करता है। ये कोई नई बात नहीं, आपने 11th क्लास में पढ़ के आए हो, ठीक है। अब प्लाज्मोडियम जब ह्यूमन बॉडी में एंटर करता है तो वो उसके लिए अनफेवरेबल कंडीशन होती है, और वो ह्यूमन सेल्स के अंदर अंदर एंटर करके और मल्टीपल टाइम्स डिवाइड करके और अपने फॉर्म्स बनाता है, दैट्स इट, ठीक है। तो आप इतनी चीजें भी लिखोगे, डायग्रामेटिकली इस चीज को प्रेजेंट करोगे, तो हो ही नहीं सकता कि आपका एग्जामिनर मार्क्स कट कर दे। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड कंप्लीट हो चुका है इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अब हम देखेंगे इसका नेक्स्ट मेथड जो क्या है, बडिंग।